नमस्कार बच्चों। आज मैं वर्ग 6 विषय संस्कृत का 5वां पाठ लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ, जिसका नाम है मम परिवार। शीर्षक मम परिवार। 5वां पाठ शीर्षक मम परिवार। तो आइए हम लोग इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। 5वां पाठ मम परिवार। इदम मम गृहम अस्ति। यह मेरा घर है। इदम मने यह, मम मतलब मेरा, गृहम का अर्थ है घर और अस्ति का अर्थ है। इदम मम गृहम अस्ति, यह मेरा घर है। अत्र मम परिवार निवसति, यहाँ मेरा परिवार रहता है। अत्र मने यहाँ, मम मतलब मेरा, परिवार का अर्थ है परिवार, निवसति का अर्थ है रहता है। मम परिवारे अनेके जना सन्ति। मम परिवारे अनेके जना सन्ति। अब मम का अर्थ है मेरे, परिवारे मतलब परिवार में, अनेके मतलब अनेक, जना का अर्थ है लोग और सन्ति का अर्थ है मेरे परिवार में अनेक लोग हैं। मम परिवारे अनेके जना सन्ति, मेरे परिवार में अनेक लोग हैं। मम पितामह वृद्धा अस्ति। मम का अर्थ हुआ मेरा, पितामह का अर्थ है दादा, दादाजी, वृद्धा का अर्थ है बुढ़े, अस्ति का अर्थ है। मम पितामह वृद्धा अस्ति, मेरे दादाजी बूढ़े हैं। सह द्वारे एव खटवायाम तिष्ठति। सह का अर्थ है वह, द्वारे का अर्थ है द्वार पर या द्वार में, एव मतलब ही, खटवाया का अर्थ है खटिया पर या खटिया में, तिष्ठति मतलब रहते हैं। तो इस प्रकार शहर द्वारे एवं खटवायाम तिष्ठति, वह दरवाजे पर ही खटिया पर रहते हैं। मम पिता माता च गृह मध्य वसत। मम का अर्थ है मेरे, पिता माता, च का अर्थ है और, गृह मध्य मतलब घर के अंदर, वसत मतलब रहते हैं। तो इस प्रकार मम पिता माता च गृह मध्य वसत, मेरे माता और पिता घर के अंदर रहते हैं। मम पिता माता च गृह मध्य वसत, मेरे पिता और माता घर के अंदर रहते हैं। पिता बहिर्कार्यम करोति। पिता बहिर्कार्यम मतलब बाहर काम, करोति मतलब करते हैं। पिताजी बाहर का कार्य करते हैं। पिता बहिर्कार्यम करोति। माता गृह कार्येषु लग्ना भवति। माता गृह कार्येषु लग्ना भवति। माता का अर्थ है माता जी, गृह कार्येषु मतलब घर के कामों में, लगना मतलब लगी, भवति मतलब रहती हैं। तो माता गृह कार्येषु लगना भवति का अर्थ हुआ माता जी घर के कामों में लगी रहती हैं। मम एक श्वासा अपि अस्ति। मुझको एक बहन भी है। मम का मतलब मुझे, एका का अर्थ है एक, श्वासा का अर्थ है बहन, अपि का अर्थ है भी और अस्ति का अर्थ है। मम एक श्वासा अपि अस्ति, मुझे एक बहन भी है। सा का अर्थ है वह, विद्यालय पढ़ती। विद्यालय का अर्थ है विद्यालय में, पाठशाला में, पढ़ती का अर्थ है पढ़ती है। सा विद्यालय पढ़ती, वह विद्यालय में पढ़ती है। यदा कदा गृह कार्यम अपि करोति। यदा कदा का अर्थ है कभी कभी, गृह कार्यम का अर्थ है घर के कार्य, अपि मतलब भी, करोति मतलब करती है। तो यदा कदा गृह कार्यम अपि करोति, कभी कभी घर के काम भी करती है। अहम अपि गृहस्य कार्येषु सहायतां करोमि। अहम अपि गृहस्य कार्येषु सहायता करोमि। अहम अपि, अहम का अर्थ है मैं और अहम अपि का अर्थ होता है मैं भी। गृहस्य मतलब घर के कार्येषु मतलब कामों में, सहायता मतलब सहायता, करोमि मतलब करती हूँ। तो अहम अपि गृहस्य कार्येषु सहायता करोमि, मैं भी घर के कामों में सहायता करती हूँ। विद्यालय च पाठनाय गच्छामि।
और विद्यालय पढ़ने के लिए जाती हूँ। विद्यालय च पठनाय गच्छामि, विद्यालय पढ़ने के लिए जाती हूँ। मैं घर के कामों में भी सहायता करती हूँ और विद्यालय पढ़ने के लिए भी जाती हूँ। मम को अपि भ्राता नास्ति, मम का अर्थ है मेरे या मुझे, को अपि मतलब कोई भी, भ्राता मतलब भाई और नास्ति मतलब नहीं है। तो मम को अपि भ्राता नास्ति, मुझे कोई भाई नहीं है। परिवारे पितृव्य अपि अस्ति, परिवार मतलब परिवार में, पितृव्य मतलब चाचा, अपि मतलब भी, अस्ति का अर्थ है। तो परिवारे पितृव्य अपि अस्ति, परिवार में चाचा भी हैं। पितृव्यस्य एका पुत्री अस्ति, पितृव्यस्य मतलब चाचा की, एका मतलब एक, पुत्री मतलब बेटी, अस्ति मतलब है। तो पितृव्यस्य एका पुत्री अस्ति, चाचा की एक बेटी है। सा प्रांगणे क्रीडति, सा का अर्थ है वह, प्रांगणे का अर्थ है आंगन में, क्रीडति मतलब खेलती है। तो सा प्रांगणे क्रीडति, वह आंगन में खेलती है। सा परिवारस्य प्रिया कन्या अस्ति, सा का अर्थ है वह, परिवारस्य मतलब परिवार की, प्रिया मतलब प्रिय, कन्या का अर्थ है लड़की और अस्ति का अर्थ है। सा परिवारस्य प्रिया कन्या अस्ति, वह परिवार की प्रिय लड़की है। मम पिता पितृव्यस्य ज्येष्ठ भ्राता अस्ति, अब मम का अर्थ है मेरे, पिता का अर्थ है पिता, पितृव्यस्य का अर्थ है चाचा की, ज्येष्ठ मतलब बड़े भाई, अस्ति का अर्थ है। तो मम पिता पितृव्यस्य ज्येष्ठ भ्राता अस्ति, मेरे पिता चाचा के बड़े भाई हैं। तो पितामहस्य सेवाम कुरुतः, तो मतलब वे दोनों, कौन दोनों, पिताजी और चाचा जी। तो पितामहस्य, पितामहस्य मतलब दादाजी की, सेवाम मतलब सेवा, कुरुतः मतलब करते हैं। तो पितामहस्य सेवाम कुरुतः, वे दोनों दादाजी की सेवा करते हैं। यदा कदा मम मातुला अपि आगच्छति, यदा कदा का अर्थ है कभी कभी, मम मतलब मेरे, मातुला का अर्थ है मामा जी, अपि का अर्थ है भी, आगच्छति मतलब आते हैं। तो यदा कदा मम मातुला अपि आगच्छति, कभी कभी मेरे मामा जी भी आते हैं। सह कथा कथ्यति, सह का अर्थ है वह, कथा का अर्थ है कहानियां, और कथ्यति का अर्थ है कहते हैं। सह कथा कथति, वह कहानियां कहते हैं, वे कहानियां कहते हैं। स्माकम मनोरंजस्य, अस्माकम मनोरंजन च करोति, अस्माकम का अर्थ है हम लोगों का, मनोरंजन, मनोरंजन मतलब मनोरंजन, च माने और, अकरोति मतलब है वे कहानियां सुनाते हैं और हम लोगों का मनोरंजन करते हैं। सह कथा कथति स्माकम मनोरंजनम च करोति, वे कहानियां सुनाते हैं और हम लोगों का मनोरंजन करते हैं। वयम सर्वे परिवार परिवारे सुखिना निवसाम, वयम, वयम का अर्थ है हम सभी, सर्वे का अर्थ है सभी, परिवारे का अर्थ है परिवार में, सुखे न मतलब सुख से, और निवसामा मतलब रहते हैं। वयम सर्वे परिवारे सुखिना निवसामा, हम सभी परिवार में सुख से रहते हैं। ये रही पाठ, और अब हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। पंचमा पाठ, मम परिवार शब्दार्थ। गृहम का अर्थ है घर, अत्र बने यहाँ, पितामह का अर्थ है दादा, वृद्धा का अर्थ है बुढ़ा, द्वारे का अर्थ है दरवाजे पर, तिष्ठति मतलब रहता है या ठहरता है, खटवायाम मतलब खाट पर या खाट में, बही का अर्थ है बाहर, स्वसा का अर्थ है बहन, अपि का अर्थ है भी, पठनाय का अर्थ है पढ़ने के लिए, कोपी मतलब कह जोड़ा पी मतलब कोई, भ्राता का अर्थ है भाई, नास्ति का अर्थ है नास्ति यानी नहीं है, पितृव्य मतलब चाचा, प्रांगणे का अर्थ है आंगन में, क्रीडति का अर्थ है खेलता है या खेलती है, प्रिया का अर्थ है प्यारी, कन्या का अर्थ है लड़की, ज्येष्ठ का अर्थ है बड़ा, यदा कदा माने कभी कभी, मातुला मतलब मामा, कथा मतलब कहानी, कथ्यति मतलब कहता है या कहती है,
निवसाम मतलब निवास करते हैं। आइए अब इसके प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। अभ्यास मौखिक। प्रश्न 1, इन शब्दों का अर्थ बताएं। क मातुला, मातुला का अर्थ होता है मामा। ख पितृव्य, पितृव्य का अर्थ है चाचा। ग पितामह, पितामह का अर्थ है नाना। अनुज, अनुजा का अर्थ है छोटा भाई। स्वसा का अर्थ है बहन। आइए अब मौखिक अभ्यास का दूसरा प्रश्न देखते हैं। इनके लिए संस्कृत शब्द बताएं। अब पिता का भाई, क पिता का भाई के लिए हमें संस्कृत शब्द बताना है। तो पिता का भाई का अर्थ है यानी चाचा, चाचा का संस्कृत शब्द हुआ पितृव्य। माता का भाई, माता का भाई यानी मामा, मामा का संस्कृत होता है मातुला। दादा का संस्कृत पितामह। बड़ा भाई का अग्रज या ज्येष्ठ भ्राता। छोटा भाई का अर्थ होता है, छोटा भाई का संस्कृत होता है अनुज या कनिष्ठ भ्राता। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। सही संस्कृत बताएं। यह मौखिक का प्रश्न है। तीसरा, सही संस्कृत बताएं। परिवार में परिवारे, परिवार में का संस्कृत होगा परिवारे। दादा का संस्कृत होगा पितामहस्य, पितामहस्य। आंगन में का संस्कृत होगा प्रांगणे। खेलती है का संस्कृत होगा खेलती। कहता है का संस्कृत होगा कथ्यति। अब आए अभ्यास मौखिका का चौथा प्रश्न देखते हैं और इसे पढ़ना है। पिता माता पितृवश्च स्वसा भ्राता पितामह पितामही मातुलश्च परिवारे बसंती चे ते। तो इसे हम लोग एक बार पुनः पढ़ लें। पिता माता पितृवश्च स्वसा भ्राता पितामह पितामही मतुलश्च परिवारे वसंति ते। पिता माता पितृवश्च स्वसा भ्राता पितामह पितामही मतुलश्च परिवारे बसंति ते। तो इस प्रकार ये प्रश्न हो गया। अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। मौखिक का आखिरी प्रश्न, कार्येषु के आधार पर इन शब्दों के सप्तमी बहुवचन में रूप बताएं। सप्तमी बहुवचन जैसे गृह का गृहेषु, चक्र का चक्रेषु, परिवार का परिवारेषु, प्रांगण का प्रांगणेषु, सुख का सुखेषु। तो गृह का सप्तमी बहुवचन होगा गृहेषु, चक्र का सप्तमी बहुवचन रूप होगा चक्रेषु, परिवार का सप्तमी बहुवचन रूप होगा परिवारेषु, प्रांगण का सप्तमी बहुवचन रूप होगा प्रांगणेषु और सुख का सप्तमी बहुवचन रूप होगा सुखेषु। तो इस प्रकार अब आते हैं अभ्यास लिखित। लिखित का प्रश्न देखते हैं और इसमें छठा प्रश्न है, रिक्त स्थानों को कोष्ठक में दिए गए शब्दों से भरें। तो क देखते हैं, द्वारे स खटवायाम तिष्ठति। तो इसमें भराएगा खटवायाम। छ के क में खटवायाम, द्वारे स खटवायाम तिष्ठति। ख देखते हैं, माता गृह कार्येषु लग्ना भवति। तो इसमें भराएगा माता और लग्ना। गृह कार्येषु से पहले रिक्त स्थान है, गृह कार्येषु के बाद रिक्त स्थान है और इसके बाद भवति है। तो पहले रिक्त स्थान में माता भराएगा और गृह कार्येषु के बाद जो रिक्त स्थान है उसमें लग्ना भराएगा। अब ग देखते हैं, मम रिक्त स्थान भ्राता नास्ति, मम कोऽपि भ्राता नास्ति, मम कोऽपि भ्राता नास्ति, इसमें भराएगा कोऽपि। और आखिरी घ, तो पितामहस्य सेवाम। अब इसमें खाली जगह में कुरुता भराएगा। तो पितामहस्य सेवाम कुरुता, तो इसमें भराएगा कुरुता। अगला प्रश्न सातवां देखते हैं, इन शब्दों को सुमेलित कीजिए। पितृवश्य, तो इसमें होगा पिता का भाई, तो यानी एक का ग होगा। दो पितामही, पितामही यानी पितामही का अर्थ होगा नानी, तो ये जो होगा दो का घ भरा जाएगा। तीसरा में मातुला यानी माता का भाई, तो इसमें ख होगा। चौथा अनुज यानी छोटा भाई, तो इसमें तीसरा का चौथा का ग होगा। अग्रज बड़ा भाई, पांचवा का क होगा। इस प्रकार से आप देखें लाल रंग से उत्तर लिखा हुआ है। एक का ग, दो का घ, तीन का ख, चार का ग और पांच का क। अभ्यास लिखिता का आठवां प्रश्न देखते हैं, इन शब्दों के द्विवचन और बहुवचन लिखें। पितृव्य का द्विवचन होगा पितृवहु और बहुवचन होगा पितृवाह। तो पितृव्या का देखें द्विवचन पितृव्यहु और पितृवाह। अब आगे देखें, ख में अनुजा, अनुजा का बहुवचन होगा, अनुजा का द्विवचन होगा अनुजौ, बहुवचन होगा अनुजा।
अग्रजा का द्विवचन होगा अग्रजो और बहुवचन होगा अग्रजा। मातामह का द्विवचन होगा मातामहो और बहुवचन होगा मातामहा। परिवारा का द्विवचन होगा परिवारो और बहुवचन होगा परिवारा। तो इस प्रकार से आप इनको बहुवचन को आप लिख लेंगे। अब देखते हैं इसमें 9वां प्रश्न जो है, अपने परिवार के विषय में 2 वाक्य या 5 वाक्य संस्कृत में लिखें। तो देखिए 5 वाक्य मैंने लिखा है। मम परिवार सासारामे बस्ति, मम परिवारे माता पिता भ्राता स्वसा पितामह च वसन्ति, मम पिता अध्यापकः अस्ति, मम माता गृहकार्ये लग्ना भवति, मम भ्राता स्वसा च पठत। तो अपने परिवार के बारे में आप 5 लाइन आप अपने परिवार के बारे में लिखिएगा। मैंने अपने परिवार के बारे में लिखा है। अगला प्रश्न जो है अभ्यास लिखिता का 10वां प्रश्न, इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। पहला है क गृह, गृह का वाक्य में प्रयोग करना है। अहम गृहे पठामि। ख खटवायाम, खटवायाम पितामह तिष्ठति। तो यहाँ खटवाया से हमने वाक्य बनाया। ग है करोति, करोति से वाक्य बनाना है। स किम करोति, सह किम करोति। घ अपि, अपि से वाक्य बनाना है। त्वम अपि पठसि, त्वम अपि पठसि। यहाँ अपि से हमें वाक्य बनाना है। अग क्रीडति, क्रीडति से हमें वाक्य बनाना है। सीता क्रीडति। तो इस प्रकार से इन शब्दों से गृह से हम गृह पठामि। खटवायाम पितामह तिष्ठति, करोति सह किम करोति, त्वम अपि पठसि। क्रीडति से सीता क्रीडति। इस प्रकार 10वां प्रश्न खत्म है। 11वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इन शब्दों का बहुवचन में रूप लिखिए। इन शब्दों का एक वचन में रूप लिखना है। इन शब्दों का एक वचन में रूप लिखना है। जैसे गृह कार्येषु, या बहुवचन में है, इसका एक वचन लिखेंगे गृह कार्य। संति का एक वचन होगा अस्ति। द्वारेषु का एक वचन होगा द्वारे। परिवारा का एक वचन होगा परिवारा। और धावंती का एक वचन होगा धावती। तो इस प्रकार से हम लोग 11वां प्रश्न कर लिए।